अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको पहली ही नज़र में देखकर उनसे प्यार हो जाता है, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो पहली नज़र में बहुत अजीब लगते हैं, दूसरी नज़र में वो अच्छे लगने लगते हैं और तीसरी नज़र में ही उनसे प्यार हो जाता है। तो ये प्लांट उनमें से एक है। पहली नज़र में ये मुझे बहुत अजीब लगा, खौफनाक लगा, डरावना लगा। दूसरी नज़र में मुझे ये अच्छा लगने लगा और तीसरी नज़र में अब मुझे इससे प्यार हो गया है। तो जिस चीज़ से मुझे प्यार हो जाए मैं उसको घर में ले आता हूँ और उसकी अच्छे से केयर भी करता हूँ। तो अब आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी ये ला सकते हैं। इसका नाम बोस्टन फर्न है, लेकिन इसको रेगुलर नेम नर्सरी पर माली इनको बोलते हैं, वो ओनली फर्न के नाम से जानते हैं। इसकी बहुत सी स्पीशीज़ हैं, बहुत सी वैराइटीज़ हैं इनकी। किसी के पत्ते बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं, किसी के पत्ते टिनी होते हैं, जिस तरह ये छोटे छोटे पत्ते हैं, लेकिन ये भी फर्न है और ये देसी फर्न है। जो माली ने मुझे बताया ये देसी फर्न है। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रह सकती है। ये काफ़ी थोड़ा सा गर्मी भी बर्दाश्त कर सकती है और सर्दी भी बर्दाश्त कर सकती है। जो इंग्लिश फर्न होती है, बड़े बड़े पत्तों वाली होती है, वो ना सर्दी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है और ना गर्मी बर्दाश्त कर सकती है। जैसे ही सर्दी का सीज़न आता है, कोहरा पड़ता है, जिस तरह अब है, दिसंबर का महीना है, तो दूसरे वाली बर्न होना शुरू हो जाती है, उसके पत्ते कुछ ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी हम केयर करने के बारे में देखते हैं कि इसकी केयर कैसे करनी है और इसको आपने रीपोर्ट कैसे करना है। मैं नर्सरी से लेकर आया हूँ एक पोट, लेकिन कीमत एक पॉट की है, प्राइस एक पॉट की है, लेकिन इसके अंदर 3 प्लांट लगे हुए हैं, जिसको मैं अब सेपरेट पॉट में शिफ्ट करने वाला हूँ, 3 प्लांट। ओके, तो रूट बॉल मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको पौधों को सेपरेट करेंगे और किसी इंडिविजुअल पॉट्स में इसको शिफ्ट भी करेंगे। अब हम इसके रूट बॉल को सेपरेट करेंगे, रूट्स से अलग करेंगे और तीनों पौधों को अलग अलग बना लेंगे। ये तो एक ऑलरेडी एक बन चुका है, ये देख सकते हैं इसके रूट्स भी। और हाँ, रिपोर्टिंग सर्दी के सीज़न में नहीं करनी चाहिए, अब तो दिसंबर का महीना है, रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस प्लांट को रिपोर्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जितना ज़्यादा ठंडा एरिया होगा, ह्यूमिडिटी लेवल हाई होगा, तो इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। इसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गर्मी के सीज़न में, सूरज की रोशनी इसको बहुत बुरी लगती है, डायरेक्ट सनलाइट इसको बहुत बुरी लगती है गर्मी के सीज़न में। सर्दी के सीज़न में सूरज की रोशनी से इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, तो ऐसे में कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, जून जुलाई का महीना आता है, तो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। डायरेक्ट सनलाइट से इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसके पत्तों में जस्ट मॉइस्चर होता है, बहुत बारीक से पत्ते होते हैं, टिश्यू टाइप इसके पत्ते होते हैं, जिनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम आप इसके ऊपर अगर पानी का शावर करते रहें तो इस प्लांट को कुछ नुकसान नहीं होता। ये बेसिकली रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ा रहता है, मतलब जंगल का प्लांट है ये। अक्सर आपने पिक्चर्स में और कार्टून में भी देखा होगा, इस टाइप के प्लांट्स आपको नज़र आते हैं, वहाँ पर बारिशें हो रही होती हैं और ये प्लांट्स वहाँ पर ग्रो हो रहे होते हैं। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, रेन फॉरेस्ट प्लांट। तो अब देखते हैं इसको आप कैसे न्यू पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा प्लांट आ गया, इसी तरह मैं सबको अलग कर लेता हूँ, देन शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने सोचा था ये 3 प्लांट हैं, लेकिन ये तो 5 बन गए। अब मुझे और पॉट भी 2 प्रिपेयर करने पड़ेंगे सॉइल के साथ। तो अब इनको शिफ्ट करने का तरीका है, मैंने ऑलरेडी मिट्टी भर के रखी हुई है। पॉट के अंदर भालू मिट्टी है, ये 80% मिट्टी और 20% रेत। जितनी ज़्यादा सैंडी सॉइल इसको देंगे, इसकी रूट्स की डेवलपमेंट उतनी ही आसानी से बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसको एक को शिफ्ट करता हूँ, छोटे वाले को शिफ्ट करता हूँ, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ। ये भी प्लांट है हमारे पास, बहुत ही आसान मेथड है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो समझने वाली हो। बहुत आराम से आप इसको मट्टी से भर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब टाइम है इसको पानी देने का, लेकिन अभी पानी नहीं दूंगा मैं, पहले सबको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, देन उसके बाद पानी दूंगा।
तो दोस्तों आपने देखा हमारे पास एक प्लांट था और हमने उसको मल्टीपल करके 5 प्लांट्स बना लिए। इसकी प्रोपोगेशन की बात की जाए तो इसको रूट लेवल से आप ग्रो कर सकते हैं। ये पप्स देता रहता है, आप उसको उतारते रहें और सेपरेट पॉट में शिफ्ट करते रहें तो ये मल्टीपल होते रहेंगे। बहुत इजी टू ग्रो है। ये सीड से भी होता है और ये कटिंग से भी होता है। कटिंग से ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है इसको, क्योंकि यहाँ पर हमारे ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी गिर जाता है और सम टाइम ऐसा होता है बहुत हाई हो जाता है, तो ऐसा इसके लिए अच्छा नहीं रहता। ह्यूमिडिटी एक लेवल रखेंगे देन इसकी कटिंग्स भी ग्रो हो पाएंगी, लेकिन हमें कटिंग से ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको रूट लेवल से ही ग्रो करेंगे, जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया। एक प्लांट था और उसकी रूट्स के साथ साथ मैंने उसकी कटिंग की और साथ में अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दिया। इस प्लांट को आप हैंगिंग पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, हैंगिंग पॉट में इसको लटका सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। ये बहुत पत्ते इसके झुक जाते हैं जो देखने को बहुत प्यारे लगते हैं। आप इसको बॉर्डर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्यारी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर देते हैं। अब टाइम है पानी देने का। पहली बार में हम इसको अच्छी तरह से पानी देंगे ताकि पूरी की पूरी मिट्टी मॉइस्ट हो जाए और नीचे से ड्रेनेज होल से वो ड्रेन होना शुरू हो जाए पानी, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल ड्राई है जिसमें मैंने अभी शिफ्ट किया है इनको, इसलिए इसको ज़्यादा गीला करना बहुत ज़रूरी है। अब टाइम है इनको प्लेस करने का। इनको सर्दी का सीज़न है इसलिए शेड के अंदर इसको प्लेस कीजिएगा जहाँ पर डायरेक्ट ओस ना पड़ती हो, धुंध ना पड़ती हो। इसके ऊपर अगर धुंध पड़ेगी, ओस गिरेगी तो ये बर्न होना शुरू हो जाएंगे, इसके पत्ते ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप शेडी एरिया में रखें। जब इनकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए देन आप इसको सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन सर्दी के सीज़न में। गर्मी के सीज़न में इसको इंडोर रख सकते हैं या आप शेडी एरिया में रख सकते हैं या इन डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। फुली सनलाइट में रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और 2 से 3 दिन में ही ये मर जाएंगे। इसलिए आप इनको शेडी एरिया और ह्यूमिडिटी एरिया ऑफर करते रहेंगे तो इनकी ग्रोथ होती रहेगी। ह्यूमिडिटी एरिया इंक्रीज करने के लिए आपको टाइम टू टाइम पानी का शावर इनके ऊपर करते रहेंगे तो ह्यूमिडिटी लेवल इनके अंदर बना रहेगा, तो ये ग्रोथ भी अच्छे से करते रहेंगे और इनके पत्ते भी लश ग्रीन रहेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।